पहले तो मैंने IMDb पे चेक किया 9 की IMDb रेटिंग। मैंने सोचा नई नई मूवी आई है, स्टार्टिंग में तो 9-10 की रेटिंग मिलती है सबको। फिर बुक माई शो पे 10 में से 9.5 की IMDb रेटिंग 13,000 लोगों ने दी है। तब मेरे को लगा थोड़ा कि ये गुजराती मूवी में कुछ तो दम होगा, लेकिन जब आप लोगों ने DM में आके मेरे को गालियां देना शुरू की तब मेरा ईगो हर्ट हुआ और मैं गया देखने लालो कृष्णा सदा सहायते। और उसके बाद भारत देश का मेंटल बैलेंस इम्बैलेंस करने के लिए दिल्ली क्राइम सीजन 3 आ गया। दिल्ली क्राइम सीजन 1 गॉड लेवल पे था। सीजन 2 का प्लॉट इतना भी इंपैक्टफुल नहीं था, बट अच्छी बनी थी। अब सीजन 3 एकदम बेकार या फिर मास्टरपीस है। स्टार्ट होती है वेब सीरीज, 2 साल की बच्ची को एम्स हॉस्पिटल में कोई छोड़कर गया। इस छोटी सी बच्ची को बेरहमी से इंजर्ड किया है। क्या ये उसे हॉस्पिटल छोड़ने आई उसके मां ने ही किया है या उसकी मां कोई और है? अब इस चीज की इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है कि एट द सेम टाइम एक साथ 50 से 100 लड़कियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जॉब की लालच देके प्रोस्टिट्यूशन में बेचा जा रहा है। ये तो आपको फर्स्ट एपिसोड में पता चल जाएगा। अब दिल्ली पुलिस काम पे लग जाती है, बिल्कुल शांत नहीं बैठने वाली। हर सीजन की तरह दिल्ली क्राइम्स का ये सीजन भी देश की ऐसी डार्क और घिनौनी चीज को एक्सपोज करता है बिना किसी शर्म के। और हम जो सोफे पे बैठ के बोलते हैं पुलिस अपना काम नहीं करती है, उनको फील करवाता है कि एक्चुअल में। इन शॉर्ट्स इस सीजन की सबसे बेस्ट बात आपको इन्वेस्टिगेशन के ग्राउंड लेवल पे लेके जाती है। ऐसा क्राइम पेट्रोल की तरह नहीं, दरवाजा तोड़ा और हाथ उठाओ। यहाँ एक दरवाजा खोलो तो एक नया क्राइम निकल के आता है। क्राइम में क्राइम और सारे क्राइम एक बड़ी दीदी से जुड़े हुए। परफॉर्मेंस में हुमा कुरैशी ने सरप्राइज किया है। एंडिंग का जो एपिसोड था उसमें तो दहाड़ी है बंदी, लेकिन अंडर यूटिलाइज्ड। OTT वेब सीरीज में मचा रही है ये बंदी। बाकी सारे एक्टर्स खास करके शेफाली शाह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। टोटल 6 एपिसोड है, 45 मिनट्स ईच। स्टार्टिंग का 4 एपिसोड तो आपको बिल्डअप ही देखने मिलेगा। हर एक चीज का बिल्डअप बहुत बेहतरीन होता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है पे ऑफ में। इतना बिल्डअप करने के बाद आप सोचते हो कि क्या होगा, कुछ तो बेहतरीन होने वाला है, लेकिन जो होता है वो आपको ऐसा लगता है कि अबे ये ही करना था तो फिर सस्पेंस किस बात का था यार। और फिर जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं वही चीज हर एपिसोड के एंड में होते हुए जब दिखती है तब ऐसा लगता है कि भाई सस्पेंस ही गायब हो गया साला। मेरे को मालूम है मैं इतना भी शाना नहीं हूं कि जो प्रिडिक्ट करूं वही हो जाए। भाई सीरीज में ट्विस्ट और टर्न है, लेकिन बहुत ही फीके, इंपैक्ट ही नहीं फील होता। फिर एक पॉइंट के बाद लगता है यार खत्म करो, जैसा भी है। जो दिमाग में गुस्सा, पेट में गुड़गुड़ मुझे दिल्ली क्राइम सीजन 1 में, भाई सीजन 3 में 2 एपिसोड के बाद सब प्रिडिक्ट हो चुका था मेरे लिए, और एंड में वो ही सब होता है। दिल्ली क्राइम सीजन 2 के अंदर टॉपिक बहुत ही वीक था। सीजन 3 में टॉपिक बहुत ही डिस्टर्बिंग, इंपैक्टफुल, आउटस्टैंडिंग, लेकिन उसे मैच करने के लिए सस्पेंस, ट्विस्ट और टर्न जिस लेवल के होने चाहिए वो नहीं है। और स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड में हर कैरेक्टर फेस पे जूम इन होता है कैमरा और साइड में देख के वो डायलॉग्स बोलते हैं, लेकिन फिर ये 4th और 5th एपिसोड में खटकने लगता है भाई बस। और यही नहीं, सीरीज में ब्लंडर भी बहुत सारे हैं। अब सुनो, एक सस्पेक्ट है, उसको कोर्ट के बाहर लेके आते हैं और कोर्ट बोलता है कि 3 दिन का इसको रिमांड में रखो। वो सस्पेक्ट गुस्सा हो जाता है, उसके वकील को बोलता है अभी तू घंटे का वकील है क्या कि तेरे को देख, अभी बड़ी दीदी देख लेगी तेरे को। और उसके ठीक बाजू में DIG वर्तिका चल रही है जो पूरी तरह इग्नोर कर रही है इस चीज को। तो एक और 17-18 साल की 20-20, 30-30 लड़कियों को दूध के ट्रक में यहां से वहां तस्करी की जा रही है, और इन सबको टिल लास्ट एपिसोड लग रहा है कि हमको जॉब मिलने वाली है बहुत ही अच्छी। एक भी लड़की टिल एंड ऑफ द एपिसोड सवाल नहीं उठा रही कि कुछ तो गड़बड़ है दया। तब मेरी रिस्पेक्ट डायरेक्टर रिची मेहता जिसने सीजन 1 डायरेक्ट किया था उसके लिए बड़ी। भाई बंदे ने कितनी डिटेलिंग के साथ बनाया था। सीजन 2 और 3 को तनुज चोपड़ा ने डायरेक्ट किया है। बुरा तो नहीं है, बिल्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग, लेकिन पे ऑफ बहुत ही ठंडा। मुझे आज भी याद है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर साउंड ऑफ फ्रीडम नाम की मैंने मूवी देखी थी। वो देखो तो आपको पता चलेगा कि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। सीरीज में ब्रूटैलिटी और गालियां है, लेकिन एडल्ट और न्यूडिटी कुछ भी नहीं है। मेरे लिए सीरीज 6.5 आउट ऑफ 10 थी। दूसरा कंटेंट मैंने देखा 2 आवर 15 मिनट्स की लालो। जूनागढ़ का एक रिक्शा वाला जिसके लाइफ की बुंड लगी पड़ी है। अब ये एक ऐसे हाई टेक घर के अंदर जाता है चोरी करने के लिए और खुद ही अंदर लॉक हो जाता है। बाहर फैमिली परेशान, अंदर ये परेशान। अब इसमें इसकी रक्षा करने आते हैं भगवान। अब ये कैसे बाहर निकलेगा, भगवान है सच में या नहीं? मूवी खत्म होने के बाद अगर आप नास्तिक भी हो ना तो भी आस्तिक हो जाओगे। मूवी का बड़ा नेगेटिव भी है, उसकी आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पॉजिटिव। मैंने गुजराती बहुत सरस आवड़े छे तो सबटाइटल की कोई जरूरत नहीं थी, शायद इसीलिए मैं मूवी से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहा था। लेकिन जिसने लालो का रोल प्ले किया है श्रुहद गोस्वामी, बड़ी बड़ी आंखें, एक्सट्रीमली सीरियस सिचुएशन के अंदर सिचुएशनल कॉमेडी, सबकी परफॉर्मेंस बाप लेवल की, लेकिन पीक पे चली जाती है जब वन टेक शॉट्स आते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में पहले बोला बोली, फिर वन टेक शॉट में लंबा झगड़ा, फिर मारा मारी, फिर सेकेंड हाफ में जब श्री कृष्ण सामने दिखते हैं उनके साथ वन टेक वो कॉन्वर्सेशन। शुरुआत में मूवी अपने स्क्रीन प्ले और मैजिकल सिनेमेटोग्राफी से आपको ऐसा हुक करती है, आपको लगेगा कि मैं इस साल की बेस्ट मूवी देख रहा हूं। सर्वाइवल, कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा सब मिक्स। लेकिन मूवी धीरे धीरे कन्वर्ट होती है म्यूजिकल ड्रामा में। सेकेंड हाफ में तो भाई 1-1, 2-2 मिनट का ब्रेक है, लिटरली आधा घंटा सॉन्ग चला है। गाने अच्छे सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्टर भाई सेकेंड हाफ में पूरी तरह खो चुके थे श्री कृष्ण में। मैं मानता हूं कुछ पॉजेस होने चाहिए मूवी के अंदर ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के लिए, लेकिन भाई मूवी ब्रीद इन करती है और ब्रीद आउट करना भूल ही जाती है। लिटरली स्क्रीन पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ स्क्रीन के ऊपर एक ही कैरेक्टर है और सब वेट कर रहे हैं कि अब मेरे को डायलॉग बोलना है, वो तक कट नहीं किया हुआ है। उस वक्त पे छोटा सा मूवी का लेंथ 2 आवर 15 मिनट्स भी आपको फील होता है। अपनी जान को बचाने के लिए लालो जब घर के अंदर अलग अलग पैतरे आजमाता है, उस वक्त पे जो
उसकी बैक स्टोरी चली जाती है, वो लंबे टाइम तक फिर वापस से प्रेजेंट में आती नहीं है। मूवी एक्चुअली 30% सर्वाइवल थ्रिलर है, बाकी मूवी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा। मूवी का फर्स्ट हाफ 10 on 10 भाई। मूवी जिस तरह से लालो के अंदर का परिवर्तन दिखाती है क्लाइमैक्स में आते आते, वो एक्चुअली आप लालो बन जाते हो और आपके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। मूवी देख के आप मानोगे ही नहीं कि मूवी का बजट 1 करोड़ से भी नीचे का है, 30 करोड़ क्रॉस कर चुकी है बॉक्स ऑफिस पे। पहले वर्ष, फिर अब लालो भाई। गुजराती सिनेमा इज नेक्स्ट मलयालम इंडस्ट्री। मूवी के अंदर कुछ भी एडल्ट नहीं है, एक नंबर कॉमेडी, पूरी फैमिली, मजा आएगा भाई। बट वो सेकंड हाफ में स्लो पेसिंग की वजह से मैं इस मूवी को 7 out of 10 देना चाहूंगा। जल्दी मिलूंगा आपसे दे दे प्यार दे 2 और नाउ यू सी मी 3 के रिव्यू के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।